गुरुजी, जब मैं जाप करता हूँ तो गलत विचार आते हैं, मन में मेरा ध्यान भटक जाता है। कोई उपाय बताइए जिससे मेरी साधना सफल हो, पूजा पाठ का लाभ मिल सके। ये प्रश्न पूछा है सोनू राठौर जी ने, और इस प्रश्न का उत्तर जो है आज की वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ कि जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आपका मन भटकता है। कई बच्चे तो ऐसे भी कमेंट करते हैं कि गुरुजी, जब हम पूजा पाठ करते हैं माता की, तो माता के प्रति हमारे मन में बड़े गंदे विचार आते हैं। माता के प्रति हमारे मन में जो है वो बहुत ही गलत विचार आते हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल हम कर सकते हैं? कैसे हम अपनी माता के प्रति या अपने इष्ट देव के प्रति पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ उन्हें माँ और पिता की नज़र से हम देख सकते हैं, जिससे हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर पाएं और ये नकारात्मक विचार हमारे मन में न आए। तो सबसे पहले बात सुनिए, जिस भी देवी या देवता की आप पूजा करते हैं, मैं माता की एक उदाहरण लेके चलता हूँ। आप माता की पूजा करते हैं और आपका मन भटकता है और आपके मन में माता के प्रति अगर गंदे विचार आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो माता की महिमा को आप पढ़ें और सुनें। माता की महिमा को पढ़ें और सुनें। माता ने कैसे अवतार लिया, माँ के कितने रूप हैं। और एक और बात आपको बता दूं, बहुत ही गुप्त बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो बात बता रहा हूँ ना, ये काम करती है अगर आप इसे अपने जीवन में अपनाएंगे। वो है, आप किसी भी देवी की पूजा करते हैं, किसी भी देवी की, तो उनके दोनों पहलुओं को जानना आपको जरूरी है, बहुत जरूरी है। और अपने मन में दोनों पहलुओं को रखना जरूरी है। जैसे उदाहरण के लिए माँ काली की आप पूजा करते हैं और माँ काली की आप पूजा करते हैं, अपनी माँ मानते हैं, और उनके प्रति आपके मन में गंदे विचार, उल्टे सीधे विचार आते हैं, तो उनके क्रोध रूप से जुड़ी चीजों को भी जानिए। उनका जो क्रोध रूप है, भयंकर रूप है, उसको भी फिर आपको जानना होगा। होता क्या है, हमारे अंदर, सभी के अंदर दो मन होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक होता है। सकारात्मक मन अगर आपका कमजोर है तो नकारात्मक मन हावी होकर आपसे उल्टे सीधे काम करवा देगा। आपका मन ही है जो आपको कंट्रोल करके चलता है। अब आप किस लगाम को पकड़ते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका दिमाग उस रथ पर बैठा हुआ है जिसमें एक घोड़ा नकारात्मक शक्ति का है, नकारात्मक मन का है, एक सकारात्मक मन का है। आप किसको टाइट करके चलते हैं, किसको ताकतवर बनाते हैं, जिससे आपका जो शरीर है आपका, वो उसी तरीके से काम करेगा, आपका दिमाग उसी तरीके से काम करेगा। तो ये जो नकारात्मक मन होता है, इसको कई बार डराने की जरूरत पड़ती है, कई बार इसको भय दिखाने की जरूरत पड़ती है। आप माँ काली की पूजा कर रहे हैं तो आपको इसको भय भी दिखाना होगा कि भैया, अगर माँ के बारे में गलत सोच आई, माँ के बारे में अगर इस प्रकार के विचार आए, तो माँ खड़क लेके संहार कर देगी, क्योंकि माँ के बारे में ऐसे विचार केवल और केवल असुर, दैत्य, राक्षस कर सकते हैं। वही प्रवृत्ति के लोग करते हैं और जिनका माँ संहार करती है। तो अगर आपके मन के अंदर भी ऐसे विचार आए तो आप समझ लेना, उनका भी, उसका संहार होगा। जो मन है ना, जो आपको उत्तेजित करने की कोशिश कर रहा है, जो आपको माँ के प्रति भड़काने की कोशिश कर रहा है, उसका संहार निश्चित है, यकीन मानिए। जब आप इस तरीके से माँ के बारे में जानोगे, माँ के दूसरे रूप, क्रोध रूप को भी आप देखोगे, जब आपके मन में ऐसा विचार आए, तो उस देवता के, कोई भी देवता हो, मैं माँ का एक उदाहरण लेके चल रहा हूँ, उनके क्रोध रूप को लेकर आओ सामने, उनके क्रोध रूप की महिमा को पढ़ो, उनके भयंकर रूप को देखो और उस भयंकर रूप से डराओ। आपने देखा है कि जब कोई एक व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति जो होता है, जब वो अपना गुस्सा दिखाता है तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो डर जाता है, माफी मांगने लगता है। उसी तरीके से आपको माँ की उस छवि को उस मन के सामने रखना होगा, क्योंकि वो मन जो है, जो आपके अंदर इस प्रकार के गंदे विचार पैदा कर रहा है, वो तभी चुप बैठेगा और तभी वो जो मन है वो आपकी बात मानेगा और आपको वो करने देगा जो आप करना चाहते हो। अब आप क्या करना चाहते हो? माँ की पूजा करना चाहते हो, आप माँ को सर्वोपरि बनाना चाहते हो, माँ को अपने हृदय में माँ का वास करना चाहते हो, पर वो मन आपकी बात नहीं मानता, तो इसके लिए आप क्रोध स्वरूप माँ का दिखाओ। माँ की ममता के बारे में पढ़िए। देखिए, दो मन हो गए, एक तो आपका वो मन हो गया जो मन आपको भड़का रहा है, और एक मन हो गया जो माँ के चरणों में है। तो दोनों मन को साथ लेके चलना है। जो माँ के चरणों में है उसको आपको आगे बढ़ाना है, उसके लिए माँ की महिमा, माँ की ममता, माँ के जो पराक्रम है, माँ की जो महिमा है, उसको पढ़ना है आपको।
उसको सुनना है, जानना है कि माँ कैसे अपने बच्चों पर कृपा करती है, कैसे माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है, कैसे माँ दर्शन देती है, माँ का क्या स्वरूप है। आपको उस मन को तो वो चीजें खिलानी है और जो वो चीजें दिखानी है। और जो दूसरे मन है जो भड़काने की कोशिश कर रहा है, उसको आपको माँ कैसे दुष्टों का संहार करती है, कैसा माँ का भयंकर रूप है, कैसे माँ के अस्त्र शस्त्र हैं, कैसे माँ जो है वो असुरों का संहार करती है, कैसे माँ रक्त पीती है, वो रूप दिखाना है। आप यकीन मानना, आपके मन का जो ये नेगेटिव इंसान बैठा हुआ है ना आपके मन में, शांत हो जाएगा, चुपचाप बैठ जाएगा। माँ का भय जो है ना वो इतना, इसको दिखाओ कि माँ का भय क्या है, उस देवता का भय दिखाओ। क्योंकि सभी देवताओं के सौम्य और उग्र रूप होते हैं और वो देवता सौम्य और उग्र रूप दोनों में पूजे जाते हैं। और जब आप, क्योंकि जो सौम्य रूप होता है वो होता है अपने बच्चों को दर्शन देने के लिए, अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए, अपने बच्चों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए। और जो उग्र रूप होता है वो होता है शत्रुओं का नाश करने के लिए, असुरों का, दैत्यों का नाश करने के लिए, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। तो दोनों रूपों को दिखाना बहुत जरूरी है, दोनों पहलुओं को समझना आपको बहुत जरूरी है। तब ये जो मन है ना ये चुपचाप शांत बैठ जाएगा एक कोने में और फिर आपसे कभी आपको छेड़ाछाड़, मतलब छेड़ेगा ही नहीं आपको किसी तरीके से। तो आप इसे करके देखिए और मेरी कोशिश है कि आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर आपको मिल पाए, ताकि आप किसी भी प्रकार का आपके मन में जो है वो भय ना हो, किसी भी प्रकार का मन में संशय ना हो। बाकी बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि बाबा आपका कृपा